और यूहन्ना के सुसमाचार के 5वें अध्याय में हम लोग आइए चलते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय हम लोगों ने इस बारे में बात कर रहे थे और उसके बाद में ये रह गया था। आइए हम इसे शुरू करते हैं दोबारा से। 5वें अध्याय में यूहन्ना के सुसमाचार के और उसमें वचन 16 से आगे हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और उसमें हम लोग पढ़ेंगे वचन 16 से आगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हिंदी में लेता हूँ मैं, एक सेकंड रुकिए। ओके, इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे क्योंकि वह ऐसे काम सब्त के दिन करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसको उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सप्त के दिन की विधि को तोड़ता परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। अगर आप इस वचन को आपने, मुझे विश्वास है, सुना भी है और अपने अपने बाइबल में आप मिला रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ। यहाँ पे यीशु मसीह के सेवा के दौरान में हुई घटनाओं का जिक्र है और स्पेशली हम लोग अभी आज के समय में ऐसा सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के समय में, मतलब आज से 2000 साल पहले यदि हम पृथ्वी पर उसके साथ में रह रहे होते, चल रहे होते, फिर रहे होते, घूम रहे होते, उसके साथ में वक्त गुजार रहे होते, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह को देखने का तरीका, प्रभु यीशु मसीह के साथ में डील करने का तरीका हमारा अलग होता, क्योंकि बहुत ही अच्छा जीवन जी रहा था और हमें लगता है कि क्यों लोग उससे नफ़रत करेंगे। एक्चुअली अगर आप यीशु मसीह की सेवा में देखने के लिए जाएं तो प्रभु यीशु मसीह से नफ़रत करने वालों की श्रेणी में धर्म कर्म के काम करने वाले लोग सबसे ऊपर आते थे, और जो लोग उससे प्रेम करते थे और जो उसके साथ में उठते बैठते खाते पीते थे, उन्हें उस समाज के नज़रिए से देखने पर हमें मालूम होता है कि वे सारे के सारे पापी थे, और वे लोग जो उसके साथ में संगति रखते थे, उठते बैठते थे, उनका उस समय के समाज में या तो कोई स्थान नहीं था, या तो था भी तो बहुत निम्न स्थान था। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के बीच में जब काम किया तो आपको मालूम पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा उसके ऊपर में ताड़ना करने वाले, उसको सताने वाले, उसको परेशान करने वाले लोग जो थे, वे सारे के सारे उस ज़माने के बड़े धार्मिक लोग थे। और परमेश्वर के वचनों को यदि आप ध्यानपूर्वक पढ़ें तो जो भी अपने आप के कामों के ऊपर में भरोसा रख कर के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है, वो आत्मा से जन्मे हुए को सताएगा करके परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है। गलातियों की किताब में भी यही लिखा हुआ कि जो शरीर से उत्पन्न हुआ है वह आत्मा से उत्पन्न हुए को सताएगा। और प्रभु यीशु मसीह जो कि परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा जो मरियम के ऊपर उतरी, गर्भ में आया और पैदा हुआ, आत्मा से जन्मा था, परमेश्वर का वचन था, उसे हमेशा ये शरीर वाले लोगों ने सताया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु को यहूदी लोग सताने लगे, और हम लोग सोचेंगे क्यों भाई सताएंगे उसको, क्यों सताएंगे? वो उनके साथ में उनकी मेल जोल नहीं था, यीशु मसीह की शिक्षाओं के लिए उनके हृदय में स्थान नहीं था। और याद रखिए, जब परमेश्वर के पुत्र के वचनों के लिए मनुष्य के हृदय में स्थान नहीं होता तो वो कई बार उसका विरोधी हो जाता है। यदि आपके हृदय में उसके वचनों के लिए स्थान है तो आप उससे प्रेम करेंगे, यदि आपके हृदय में उसके वचनों के लिए स्थान नहीं है तो उससे घृणा करेंगे, उससे उसके ऊपर दोषारोपण करेंगे, वाद विवाद करेंगे और दुनिया भर की चीज़ें। याद रखिए, अल्टीमेटली बात ये होती है कि उसके प्रेम के चलते, उसके वचन के प्रेम के चलते आप उसके साथ में जुड़े रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचनों के लिए उनके हृदय में कोई स्थान नहीं था।
और परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह की एक बात उन्हें बड़ी खाती थी, उनको बड़े परेशान कर देती थी, और वो थी कि सब्त के दिन। कौन से दिन? सब्त के दिन। मराठी में मुझे पता नहीं क्या एग्जैक्ट वर्ड है, आप में से जिसको मालूम है। शब्बात ना, शब्बात है शायद वर्ड। सब्त के दिन, बाइबल कहती है कि वो ऐसे काम सब्त के दिन किया करता था, और इसलिए वो उसको और सताते थे। अभी इतना ही नहीं, इसके बाद में लिखा हुआ है कि इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसको मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि न तो केवल वह सप्त के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाता था। अभी समझिए, आप में से पता नहीं कितने लोगों ने परमेश्वर के वचनों में पढ़ा होगा, और परमेश्वर के वचनों में जब आप पढ़ते हैं सप्त के दिन के विषय में, मुझे विश्वास है कि आपने पढ़ कर के कई बार कन्फ्यूजन हुआ होगा कि हम 10 आज्ञाओं को कई बार याद कर लेते हैं, और 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा ये भी है कि तू सप्त के दिन को पवित्र जानना, और सप्त का दिन पवित्र मान करके उस दिन कोई काम न करना, उस दिन ट्रैवल नहीं करना, उस दिन काम पर नहीं जाना, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका लोग अक्षरशः पालन करते हैं। और आज के समय में, वर्तमान के समय में भी बहुत से लोग हैं जो सप्त के दिन के लिए बड़े गंभीरता से सोचते और विचार करते हैं, सप्त के दिन के लिए बड़े जुनून से भरे हुए होते हैं। इतने जुनून से वो सप्त के दिन के लिए भरे होते हैं, काश उतना ही जुनून उनके लिए परमेश्वर के लिए होता जितना उनके पास सप्त के दिन के लिए है, क्योंकि उनके लिए वह दिन बड़ा स्पेशल है, और वह जो सप्त के दिन का प्रभु है उसके लिए उनके पास में उतना जगह नहीं है हृदय के अंदर में। परमेश्वर का वचन कहता है सप्त का दिन है क्या। अगर आप देखने के लिए जाएं, कई बार कई मसीही लोग समझते हैं कि संडे का दिन सप्त का दिन है। संडे या रविवार का दिन सप्त का दिन नहीं है प्रियो। शनिवार का दिन जो है वह सप्त का दिन है। शब्बात कहते हैं जिसे मराठी में, जिसका मतलब है 7वां दिन। उत्पत्ति किताब में आपने और मैंने पढ़ा है कि परमेश्वर ने 6 दिन में सब वस्तुओं की रचना की, और रचना करने के पश्चात 7वें दिन बाइबल कहती है उसने विश्राम किया। और जब उसने विश्राम किया तो बाइबल कहती है उसने उस दिन को आशीष दी और कहा कि इस दिन को पवित्र जानना, सप्त का दिन मानना। और परमेश्वर का वचन कहता है कि 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा जो है वो ये भी है कि तू साबात को मानना। लेकिन साबात का अर्थ क्या है, उसको बगैर सोचे, उसको बगैर समझे, उसको बगैर जाने बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचनों में ऐसे जुनून से लग जाते हैं बगैर समझे कि वो कहना क्या चाह रहा है। याद रखिए, क्योंकि मसीहत जो है, मसीहत में यदि आपने उसके उसके अर्थ को नहीं समझा, यदि आपने उसके मूल को नहीं समझा, तो आप और मैं कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग बातों के बाहरी जो उसका आवरण है उसके बारे में सोचते रहते हैं, और जो वो कह रहा है, जो वो कहना चाहता है, उसको नहीं जानते। यीशु मसीह का विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि वह शब्बात को नहीं मानता था। कहने का मतलब है शनिवार का दिन ऐसा दिन था जो सारे यहूदी लोग उस दिन विश्राम किया करते थे, उस दिन वो कोई काम नहीं करते थे। और यीशु मसीह को आप पाएंगे कि वो शब्बात के दिन, जो कि आराधना के लिए जाने का दिन भी हुआ करता था, आराधनालय में जाया करता था, और वह लोगों को चंगा करता था। उनकी आंखों के सामने जब सारे धर्म कर्म वाले लोग वहाँ बैठे हैं जो कहते हैं कि शब्बात का दिन काम नहीं करना चाहिए, वहीं उनके सामने वह लोगों को चंगा कर रहा है, लोगों को ठीक कर रहा है। और लोग कहने लगे कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, किसी भी दिन आओ और चंगा होके जाओ, लेकिन शब्बात के दिन ही क्यों ऐसा करना ज़रूरी है। अगर यीशु मसीह ने शब्बात के दिन में काम किया और शब्बात के दिन का पालन नहीं किया, तो आज मैं और आप जो मसीही अपने आप को हम कहते हैं, हम लोग कैसे ये मान लें कि शब्बात का पालन करना अक्षरशः ज़रूरी है। क्योंकि याद रखिए, शब्बात मतलब ये नहीं कि आपको उस दिन कुछ काम नहीं करना है, कुछ बैठना ही है आपको। मतलब परमेश्वर ने
कभी भी लोगों से ये नहीं चाहा कि वो अक्षरशः पालन करें चीज़ों का। अक्षरशः कहने का मतलब है मेरा, अगर आप जाइए दूसरा कोरिन्थियों में और उसका तीसरा अध्याय और उसका 6वां वचन मैं निकालता हूँ यहाँ पर। दूसरा कोरिन्थियों 3 और उसका 6वां वचन मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। और फिर वो कहता है, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। क्या कहता है? वो कहता है शब्द के नहीं, हम शब्द के सेवक नहीं है। वो कहता है क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब वचन मारता है ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप किसी बात के सिर्फ उस अक्षर में क्या लिखा है उसे देखेंगे और यदि परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है उसको नहीं देखेंगे, तो हमने सब कुछ गंवा दिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू कत्ल मत करना। और मुझे पता है कि बहुत से लोग मतलब हम में से किसी ने नहीं किया। जो लोगों ने कत्ल किया है वे जेल में बंद हैं या केस चल रहा है उनके ऊपर। परमेश्वर का वचन कहता है तू कत्ल मत करना, और लोगों ने कहा कि हम कत्ल नहीं करते इसलिए हम अच्छे हैं। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो उसने कहा कि तुमने सुना है कि तू कत्ल मत करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तू अपने भाई के खिलाफ अपने मन में विरोध रखे, यदि तूने उसको अपने मन में कह दिया राका, मतलब आज की भाषा में या अपशब्द उपयोग करके बोलना, यदि हमने वो कर दिया तो वो कहता है तुमने मानो किसी को मार दिया हो। अभी आप समझिए कि वो बात क्या हो रही है। बात ये हो रही है कि हमने हमने थोड़ी ना किसी का कत्ल किया, लेकिन जब प्रभु ने कहा कि तू किसी का कत्ल मत करना, वो एक्चुअली कहना चाह रहा था कि तुम्हारे अंदर में एक दूसरे के प्रति घृणा या बदला लेने की भावना या नफ़रत या क्रोध नहीं होना चाहिए। तू व्यभिचार मत करना लिखा हुआ है परमेश्वर के वचनों में। इसका मतलब है कि तू किसी और के पति के साथ में या किसी और की पत्नी के साथ में या अविवाहित होते हुए किसी पुरुष के साथ में या पुरुष किसी लड़की के साथ में कोई शारीरिक संबंध न बनाए, जिसका मतलब है व्यभिचार न करना। लेकिन लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन आँख से देख करके मन के अंदर में गलत विचारों को लेकर के बैठे हुए हैं। प्रभु का वचन कहता है कि लोग, हो सकता है अगर आप देखने के लिए जाएंगे तो शब्द नहीं तोड़ा, मतलब शब्द में लिखा व्यभिचार मत करना हमने नहीं किया, लेकिन हमने उस शब्द के पीछे के आत्मा को नहीं समझा। उस शब्द के पीछे उसके हृदय का मनोभाव क्या था परमेश्वर का, जब उसने उस बात को हमारे से कहा, या जब वह उस आज्ञा को दे रहा था तो उस आज्ञा के पीछे परमेश्वर उसके हृदय के भीतर क्या सोच रहा था, क्या विचार कर रहा था, उसके हृदय के अंदर क्या चल रहा था, मतलब मैं उसे हमने सोचा नहीं, उसके बारे में हमने विचार नहीं किया। और हमने कहा कि हमने थोड़ी ना परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा है, अपने आज्ञाओं को नहीं तोड़ा है। इसको कहते हैं शब्द को पकड़ना लेकिन उसकी आत्मा को छोड़ देना। क्यों मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं ये एक बहुत बड़ी गलती है जो लोगों ने की और आज के समय में भी करते हैं। वह कहते हैं कि सब्बात को मानना ज़रूरी है। शनिवार को कई लोग ऐसे होंगे जो आपको कहेंगे कि शनिवार को ही आराधना करनी चाहिए। मैं आपको बतलाऊं, जो ये कहें कि शनिवार को ही आराधना करना चाहिए, परमेश्वर का वचन मुझको और आपको सिखलाता है कि निरंतर प्रार्थना करो। और अंग्रेजी में लिखा हुआ है प्रे विदाउट सीजिंग, मतलब बिना रुके प्रार्थना करो। परमेश्वर का वचन सिर्फ शनिवार के लिए नहीं है। सब्बात का अर्थ वो नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत क्लियरली उसकी सेवा के दौरान में यदि 10 आज्ञाओं में से किसी एक आज्ञा को तोड़ा है तो उसने शब्बात की आज्ञा को तोड़ा है। मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप समझिए कि अगर किसी ने मतलब स्वयं परमेश्वर के पुत्र ने
उस आज्ञा को हमारे हिसाब से तोड़ दिया कि उसने शब्बात नहीं रखा। उस ज़माने के धर्म कर्म करने वाले लोगों की सोच समझ के हिसाब से उसने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञा को कि शब्बात रखना ही चाहिए, तोड़ दिया, यदि उस समय के लोगों के अनुसार। और आप समझते हैं इस बात को अच्छी तरह से कि परमेश्वर के पुत्र ने, ध्यान से सुनिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर उसने किसी आज्ञा को तोड़ा होता तो इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब होता कि यीशु मसीह ने पाप किया। 10 आज्ञाओं में से तू व्यभिचार न करना यदि किसी ने किया, मतलब उसने पाप किया। तो झूठी गवाही मत देना, किसी ने यदि झूठ बोला तो उसने पाप किया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर आज्ञाओं को तोड़ा जाता, इसका मतलब होता है कि उससे पाप हो गया। अगर यीशु मसीह साबात को तोड़ता था तो उसने पाप किया होता, और यदि उसने पाप किया होता तो परमेश्वर का वचन ऐसे कैसे कह सकता है कि वह निष्पाप था, वह निष्कलंक था, वह जो पाप से अनजान था, परंतु उसने हमारे सब पापों को लेकर के हमारे लिए पाप बना ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह में बन जाएं। हमारा छुटकारा निष्कलंक निष्पाप मेमने के लहू के द्वारा हुआ है। ये सारी बातें, ये सारी आयतें परमेश्वर के वचन में लिखी हैं। सोचने वाली बात है कि अगर उसने आज्ञा को तोड़ा है तो वह पाप रहित नहीं है, तो आपका मेरा उद्धार के लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए परमेश्वर का मेमना कैसे हो सकता था? लेकिन हम जानते हैं इस बात को कि हमारा उद्धार हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि आपके पाप मिटा दिए गए हैं, कि आपके अपराधों को मिटा दिया गया है, कि आपके अंदर में ज़रा सी भी पाप की निशानी भी मौजूद नहीं है, क्योंकि जो यीशु मसीह में है वो सब के सब नई सृष्टि है, परमेश्वर का वचन कहता है। तो आप एक नई सृष्टि हैं परमेश्वर के नज़रों में। क्यों? क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा धुले हैं। कौन यीशु? कौन? परमेश्वर का मेमना। क्या उसमें कोई पाप था? नहीं, ज़ीरो पाप। अगर उसमें कोई पाप नहीं था, शून्य पाप था, कहने का मतलब उसने किसी आज्ञा को नहीं तोड़ा। पर हम तो देखते हैं कि शब्बात तोड़ता था। शब्बात के दिन को वह चलता था। शब्बात के दिन उसके चेले जो हैं रास्ते से जा रहे थे, गेहूं हाथ में लिया, मला और खाने लगे। शब्बात के दिन कैसे हो रहा है? वो बीमारों को लिया, उसने चंगा कर दिया शब्बात के दिन। लोग बोल रहे हैं ये शब्बात तोड़ता है। आपके समझ में आ रहा है जो मैं आपसे कह रहा हूँ? शब्बात को तोड़ने के बाद भी उसमें पाप नहीं था। कहने का मतलब ये है कि आज्ञा नहीं टूटी। मतलब कहने का मतलब है कि उसने 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा जो शब्बात की है, उस आज्ञा को तोड़ा नहीं। कैसे नहीं तोड़ा? अरे यहाँ तो लिखा हुआ है कि शब्बात, वह शब्बात तोड़ता था, लेकिन हमारी समझ से शब्बात का मतलब कुछ और है, परमेश्वर के दृष्टिकोण से शब्बात का मतलब कुछ और है। यीशु मसीह ने नहीं कहा था, उसने कहा शब्बात वालों को, उसने कहा कि तुम लोग अपना जानवर खोल के शब्बात के दिन पानी पिलाने के लिए ले जा सकते हो। तुम्हारा जानवर गिर जाए यदि कुएं में, तो उसको शब्बात के दिन निकाल सकते हो। यदि तुम्हारे को बच्चा हो, और बच्चे का, याद रखिए उस ज़माने में ऐसा होता था कि 8वें दिन बच्चे का, पुरुष अगर है, लड़का यदि है, तो उसका खतना किया जाता था 8वें दिन। तो यदि कोई बच्चा फ्राइडे को पैदा हुआ तो उसका 8वां दिन अगला सैटरडे आएगा जो शब्बात है, और उस दिन उसका खतना किया जाएगा। और जब खतना उसका होगा तो क्या शब्बात नहीं टूटा? परमेश्वर का वचन मुझ पर आपको कहता है कि यीशु मसीह ने बहुत सारी जगहों पर इस बात को प्रूफ किया कि तुम ऐसा करते हो और शब्बात टूटा नहीं। मूसा की आज्ञा का पालन करते हो तुम, और शब्बात नहीं टूटता। कहने का मतलब है कि शब्बात की समझ जो मनुष्य की थी, जो मनुष्य समझता था कि सब्त होता क्या है, वो अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग थी। हमारी समझ सब्त के विषय में जो थी वो गलत थी। लेकिन आज भी लोग लेकर के बैठे कि नहीं, सब्त मतलब सैटरडे, सब्त मतलब ऐसा, सब्त मतलब हमारे को तो शनिवार को। ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है शब्द का मतलब होता है, मालूम है क्या? परमेश्वर के संग। आप में से कितने लोग जानते हैं परमेश्वर का वचन बतलाता है उत्पत्ति किताब में 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, लेकिन 7वें मालूम है आपको कौन था उसके? आदम। क्योंकि आदम जो था, आदम का, मनुष्य का निर्माण 6वें दिन आखिरी समय किया गया, और मनुष्य ने
पैदा होने के साथ ही उस सप्त में प्रवेश किया जिसमें परमेश्वर कह रहा था कि मैं विश्राम कर रहा हूँ। क्यों विश्राम कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया। क्या सृष्टि में से ऐसा कुछ रह गया था कि एक पेड़ बनाना वो भूल गया था, फिर बाद में बोला अरे ये रह गया, मैं अभी ये पेड़ बना देता हूँ। अरे मैंने आम का फल देना तुमको भूल गया, आम देना बाकी है, अंजीर तुमको देना बाकी है। या एक अरे मैं बकरी बनाना भूल गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के निर्माण के पहले परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया था, आखिरी में मनुष्य को बनाया। परमेश्वर ने कहा सब्बत मतलब मालूम है, सब कुछ पूरा हो चुका है, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब कुछ कर दिया। उसे कहते हैं सब्बत, उसे कहते हैं सब्बत। यीशु मसीह सब्बत में था। मालूम है, कहने का मतलब है कि वो खुद सब्बत में पूरी ज़िंदगी रहा कि मेरे पिता की ओर से सब कुछ है, मेरे पिता ने सब कुछ पूरा किया है, मेरा पिता जैसे जैसे कर रहा है वैसा वैसा मैं करते जा रहा हूँ, लेकिन साथ में मैं इस बात को जानता हूँ कि पिता ने जो किया पूरा हुआ। मुझे और आपको आदम और हवा के समान मालूम उस सब्बत में प्रवेश करने की आवश्यकता है, जहाँ पर आप कह सकें अपने हृदय की गहराई से कि परमेश्वर ने मेरे लिए पूरा किया है, कि मेरा परमेश्वर है जिसने मेरे लिए उस क्रूस के ऊपर में बलिदान को दिया है और मुझ में पाप नहीं बाकी। परमेश्वर ने पूरा किया है, मेरे जीवन में श्राप नहीं है बाकी। परमेश्वर ने पूरा किया है, मेरे शरीर में बीमारी नहीं है बाकी। परमेश्वर ने मेरे लिए पूरा किया है, अशांति नहीं है बाकी। परमेश्वर से मैं दूर नहीं, वो मेरे साथ में है क्योंकि उसने सब कुछ पूरा किया है। सब्बत, शबात कहते हैं उसे। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने पूरा किया है और हम उसकी पूर्णता में प्रवेश करते हैं। उसने जो कर दिया है, उसने जो हमारे लिए दे दिया है, उसमें हम प्रवेश करते हैं, हमें करने की ज़रूरत नहीं। उद्धार, जब आपने उद्धार के अनुभव को पाया, एक्चुअली आपने सब्बत के अनुभव को पाया। क्या मतलब ये है कि यीशु मसीह ने जो क्रूस से कहा ना कि पूरा हुआ, इट इज़ फिनिश्ड, पूरा हुआ, उसने कहा, क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि सब कुछ संपूर्ण हो गया। जैसे कि अदन की वाटिका में परमेश्वर 7वें दिन विश्राम कर रहा था, सब कुछ पूरा हो चुका आदम, तुझे करने के लिए कुछ बाकी नहीं। वैसे ही उस क्रूस से यीशु मसीह कह रहा था सब्बत शुरू हो गया, पूरा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। आपको समझ में आ रहा है जो मैं आपसे कह रहा हूँ? परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह के ऊपर वे लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, यीशु मसीह के ऊपर में तरह तरह के लिए उंगलियां उठा रहे हैं, और वे लोग समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है। क्योंकि हमने कई बार बहुत सारी चीज़ों में मालूम है मनुष्य की परंपराओं को परमेश्वर के वचन के भाव से, भाव मतलब रेट नहीं, भाव मतलब उसकी भावना क्या थी, स्पिरिट, उसकी भावना से, जो वचन के पीछे भावना है, उससे ज़्यादा हमने कई बार वेटेज जो है हमने परंपराओं को दे रखा है। परमेश्वर का वचन बहुत शीघ्र ही परंपरा बन जाता है, कई बार संभव है कि ऐसा हो जाए, और परंपरा बन करके परमेश्वर का वचन संभव है कि प्रभावहीन हो जाए, प्रभावहीन होता है। हमने कुछ समय पहले देखा था, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपनी परंपराओं से परमेश्वर के वचन को प्रभावहीन कर देते हो। सब्बत मानना है, सब्बत मानना है, सब्बत मानना है, और अक्षरशः मानना है कि भाई हमको शनिवार को कुछ काम नहीं करना है। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि सब्बत, रियल सब्बत जिससे परमेश्वर को आनंद होगा, वो उसको इस बात से आनंद होगा कि हम और आप जो हैं, हम उसके किए हुए काम के विषय में, जो उसने हमारे और आपके लिए कर दिया है, उस किए हुए काम के विषय में हम सब लोग पूरे मन से भरोसा करके उस विश्राम में आ जाएं कि परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया है। उसे कहते हैं सच्चा सब्बत। आप में से हर एक अपने उद्धार में जो प्रवेश आपने किया है, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने अपने सब्बत में प्रवेश किया है, आपने अपने सप्त में प्रवेश किया है। मतलब परमेश्वर ने आपके लिए आपके जीवन के हर कामों को पूरा किया उस क्रूस के ऊपर। भरोसा रखिए इस बात के ऊपर में, क्योंकि कई बार लोग स्थिर नहीं होते जो परमेश्वर ने किया है उसके ऊपर में। उसे कहते हैं कि हमने हमारे सप्त में प्रवेश नहीं किया। हमें लगता है शायद उसने नहीं किया होगा या करेगा,
या पता नहीं करेगा या नहीं करेगा। इस तरह के विचारों को हम लोग कई बार हमारे मन के अंदर में रखते हैं, उसमें हम सत्य में प्रवेश नहीं करते। सत्य में प्रवेश करना मतलब पूरे दिल से उसके सामने आना और मानना, इस बात को जानना पूरी तरह से कि परमेश्वर ने हमारे लिए पूरा कर दिया है और मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप में से हर एक उस सत्य में प्रवेश करें, आप में से प्रत्येक उस सत्य में प्रवेश करें। मेरी ये प्रार्थना है, मेरा ये विचार है। और मैं आपसे कहूँगा कि बैठिए उसके सामने और कहिए कि हे परमेश्वर, तूने पूरा किया है, तो फिर मैं क्यों घबराऊँगा, फिर मैं क्यों चिंता करूँगी, फिर मैं क्यों परेशान होऊंगा। आपने मेरे लिए सब चीज़ों का प्रबंध किया, आपने मेरे लिए सब इंतज़ाम किया है, आप मेरे लिए सब कुछ पूरा करते हैं और करेंगे भी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि समझ में आ रहा है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। मालूम है, यहूदी लोग उसको मारने का प्रयत्न कर रहे थे क्योंकि वो साबत तोड़ता था। उसने साबत नहीं तोड़ा, मैंने आपको अभी बतलाया, क्योंकि उसने साबत तोड़ा होता तो वह पाप कर चुका होता और वह पाप रहित परमेश्वर का मेमना नहीं होता। पाप रहित था मतलब उसने साबत नहीं तोड़ा, लेकिन फिर भी साबत तोड़ा मनुष्यों की सोच से। कहने का मतलब है कि उसने साबात नहीं, मनुष्यों की सोच को उसने तोड़ा। एक्चुअली यीशु मसीह बार बार जब किसी बात तो कर रहा था, वो उनको बतलाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारी समझ जो साबात के विषय में वो सही नहीं है। आज के समय में भी लोग बहुत से साबात के लिए इतने पागल हो जाते हैं कि वे जानते नहीं कि वे परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके बाद में वो लोग और गुस्सा होने लगे। क्यों? क्योंकि उसने कह दिया कि मेरा पिता अभी तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। लोग बोले, अरे ये पिता ने तो विश्राम कर लिया, सातवें दिन कुछ करने के लिए बाकी नहीं रहा। परमेश्वर का वचन आप पढ़िए, तो आपने पढ़ा होगा, मालूम है क्या परमेश्वर का वचन कहता है? कलाम कहता है, हम लोग पढ़ते हैं ये भजन संहिता में, जब कभी यात्रा के लिए जाते हैं तो हम लोग उस वचन को पढ़ते हैं कि परमेश्वर सुन, इज़राइल का रक्षक, जो न तो कभी सोता है न तो कभी ऊँघता है, तेरी रक्षा अब से लेकर के सदा सर्वदा करता रहेगा। न तो दिन में सूर्य से न तो रात्रि में चंद्रमा से तेरी कुछ हानि होगी। क्या कहते हैं? न तो दिन में वो सोता है न तो वो ऊँघता है, दिन हो रात हो, न तो वो सोएगा न तो वो ऊँघेगा। और वो क्या कर रहा है? वो कह रहा है हमारी रक्षा और रखवाली कर रहा है। परमेश्वर विश्राम कर रहा होता तो सो रहा होता। परमेश्वर का वचन कहता है, मराठी में अच्छे से लिखा है कि डुलकी पद घेत नहीं, ऐसा ऐसा भी झपकी भी नहीं मारता वो पूरी तरह से चैतन्य बैठा हुआ है और अपने लोगों की रक्षा और रखवाली करता है। यीशु मसीह ने क्या गलत कहा जब उसने कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है, मेरा पिता अब तक काम करता है, और वो कहता है और मैं भी काम करता हूँ। विश्राम का मतलब ये नहीं है कि आप काम नहीं करेंगे। विश्राम का मतलब ये है कि आप उस एहसास में रहेंगे कि परमेश्वर करेगा। आप में से कितने लोगों को पता है, यहोशाफात राजा के साथ में जब युद्ध करने के लिए बहुत बड़ी सेना, 4-5 राजा लोग मिलकर के अपनी बड़ी सेना को लेकर के चले आए, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने उपवास की, प्रार्थना की। परमेश्वर के एक भविष्यवक्ता के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया और उसने उससे कहा कि हे यहोशाफात, बोला क्या? हे यहोशाफात, तुझे ये युद्ध लड़ना नहीं पड़ेगा। अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखा हुआ है, द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड, कि युद्ध जो है वो यहोवा का है। युद्ध जो है वो यहोवा का है। वो कहता तुझे लड़ना नहीं पड़ेगा, जब तू जाएगा तो तुझे सेना पराजित मिलेगी पहले ही से। अगर आप याद करें, लाल समुद्र के ऊपर में जब जब बड़ी बाधा आई थी इजरायलियों के सामने, परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है कि उन लोगों को ब्रिज नहीं बनाने पड़ा, उन लोगों को पटिया डाल करके, नाव लेकर के और जहाज़ बना करके उस तरफ जाने की जरूरत। परमेश्वर ने समुद्र को विभाजित किया। वो वहाँ पे लिखा हुआ, बी स्टिल एंड यू विल सी द सैल्वेशन ऑफ द लॉर्ड, कि तुम शांत रह करके खड़े रहो और तुम परमेश्वर के उद्धार को देखोगे। परमेश्वर के वचनों में जब कभी बड़े आउटस्टैंडिंग और बहुत ही अद्भुत चिन्ह और चमत्कार और छुटकारों के विषय में जिक्र आया है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा तुम देखो कैसे होता है। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों ने कुछ किया नहीं। याद रखिए, यहोशाफात के लोग बाजा बजाते गाते परमेश्वर की आराधना करते हुए आगे जा रहे थे, और लाल समुद्र के ऊपर में मूसा हाथ में लाठी लेके खड़ा था। ऐसा नहीं कि काम नहीं किया, काम किया, लेकिन उस काम के पीछे परमेश्वर था, और उस बात की जानकारी या एश्योरेंस जैसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, मतलब पूरा इल्म उनके हृदय में इस बात
का था कि परमेश्वर है जो देख रेख कर रहा है, परमेश्वर है जो आगे जा रहा है, परमेश्वर है जो विजय देगा, परमेश्वर है जो समुद्र को विभाजित करेगा। उसे कहते हैं साबात में रहना। यीशु मसीह के सामने जब 5,000 लोग खाना खिलाने के लिए हैं, चेले लोग साबात में नहीं हैं। कहने का मतलब है चेले लोग अब क्या करेंगे, हमारे पास में 5 रोटी है और ये थोड़ी सी 2 मछलियां हैं, इससे क्या होगा, इतने लोगों का कैसे होगा। लेकिन यीशु मसीह साबात में है। सब लोगों को 50-50 सा ग्रुप बना के घास पे बैठने को बोलो और जो है उसको यहाँ लेके आओ। उसको कहते हैं साबात में रहना। साबात का ट्रू सेंस होता है प्रियो, परमेश्वर के साथ हृदय आपका मिला हुआ है और आप परमेश्वर के साथ उस विश्राम में हैं जहाँ पर आप जानते हैं कि मुझे कुछ ज़्यादा हाथ पर मारने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह के शब्दों में, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपना बोझ मुझे दे दो, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, वो हल्का है, आसान है। उसे कहते हैं सब्त। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह को से वो परेशान थे क्योंकि वो सब्त के दिन काम करता था। फिर उसने ये भी बोल दिया कि मेरा पिता अभी तक काम करता है। वो भी उनकी सोच के खिलाफ जा रहा है। याद रखिए, हमारी सोच हमें लगता है कि परमेश्वर के वचन के आधार पर है, लेकिन संभव है कि जब आप सोचते हैं कि आपकी सोच परमेश्वर के वचन के अनुसार है, वास्तविकता में ये भी संभव है कि आप वचन के सिर्फ कोट को देख रहे हो, कोट और पैंट को देख रहे हो वचन के, उसके अंदर कौन है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। कहने का मतलब है कि वचन के पीछे की भावना को हम नहीं समझते, वचन के पीछे जो आत्मा है उसको नहीं समझते। हम अक्षरशः सिर्फ शब्द को लेकर के बैठे रहते हैं। और परमेश्वर का वचन अभी हाल ही में हमने पढ़ा, 2 कोरिन्थियों 3:6 में क्या लिखा, कहता शब्द तो मारता है लेकिन आत्मा जीवनदायक है। हम आत्मा को समझे। यीशु मसीह ने उस शब्द के पीछे, सब्बात के पीछे जो आत्मा है उसके अनुसार काम किया और लोगों ने आशीष ही पाई। किसी का बुरा नहीं हुआ, किसी के जीवन में परेशानी नहीं आई। सब लोगों ने आशीषों को ही पाया जब यीशु मसीह ने उन सब को, उनके साथ में जो डीलिंग थी उसकी, वो सब्बात के अनुसार थी। लोगों की समझ से बाहर था लेकिन परमेश्वर की समझ के अनुसार परफेक्टली करेक्ट था। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा हुआ है 18 वचन में कि जब यहूदी लोगों ने ये सुना कि वो कहता है कि मेरा पिता अभी तक काम करता है और वो कहता है मैं भी अभी तक काम करता हूँ, और ये सब बातें जब उन लोगों ने सुनी तो परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे एक सेकंड में निकालता हूँ, यूहन्ना 5 और यहाँ पे लिखा हुआ है 17 वचन में, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सप्त के दिन की विधि को तोड़ता परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। यीशु मसीह का विरोध कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो सब्बत को तोड़ता था, बोलता था पिता काम कर रहा है, मैं भी काम कर रहा हूँ इसके लिए, सब्बत को काम करना उचित है। और फिर वो कहता है परमेश्वर को अपना पिता कहता था, परमेश्वर को अपना पिता कहता था। बड़ी अचरज की बात है, मालूम है। वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, भविष्यवाणी थी उसके विषय में। लेकिन जब वही नाम वह लेता है तो परमेश्वर का जब अपना पिता कहता है तो लोग उसके खिलाफ पत्थरवाह करने को खड़े होते हैं। आप सोच करके देखिए कि कितना मुश्किल रहा होगा यीशु मसीह के लिए चेलों को यह कह करके प्रार्थना करना सिखाना कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हम लोग तो अभी बोल देते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन याद रखिए रिलीजन जो होता है, रिलीजन है ना, वह रिलीजन परमेश्वर के साथ संबंध को बढ़ावा नहीं देता। रीति रिवाज, प्रथाओं, परंपराओं में बांध करके हमको रख देता है। और यीशु मसीह मुझे और आपको हमेशा से, मैंने आपसे पहले भी कहा और फिर से कहता हूँ कि यीशु मसीह मुझे और आपको हमेशा से चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ में संबंध में आगे बढ़ें। इसलिए उसके चेलों से जब उसको पूछा कि हमको प्रार्थना करना सिखा, तो उसने कहा हे हमारे पिता। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 1:12 में कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के बेटा बेटी होने का अधिकार दिया।
हमने लेपालकपन का मतलब बच्चा बन जाने का या बेटा बेटी बन जाने का हमने लेपालकपन का आत्मा पाया, जिसके द्वारा हम हे अब्बा हे पिता कह के उसको पुकारते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है ये सब बातें मालूम है कि हमें और आपको उसने अपना पुत्र बनाने के लिए, पिता ने अपना पुत्र बनाने के लिए ये सब कुछ किया है। पहला यूहन्ना 3 में तो लिखा हुआ है कि कितना महान ऐसा प्रेम है जो परमेश्वर ने हमसे किया कि हम उसकी संतान कहलाएं। यीशु मसीह ने उसको कहा हे पिता, और लोग और भी उसको मार डालने का यत्न करने लगे। क्यों? क्योंकि यह न सिर्फ सब्बत की विधि को तोड़ता है, परंतु वो कहता है कि ये तो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता है। अपने आप को परमेश्वर के बराबर बोलता है। और हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यीशु मसीह मतलब परमेश्वर जो देहधारी होकर के मनुष्यों के बीच में इसने डेरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड, मत भूलिए इस बात को। और उसने जब कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो लोगों ने उसको मार डालने का और भी कोशिश की। सब्बत की वजह से परमेश्वर का पुत्र कहा। मालूम, जब कभी आप परमेश्वर का रिश्ते की बात करेंगे कि हमारा उसके साथ संबंध है, हम उसके बेटे हैं, हम उसकी बेटी हैं, मालूम मैं बहुत से लोगों को बात हजम नहीं होती, लेकिन सत्य यही है आपके आत्मिक जीवन का। आप में से जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है, आपने नए सिरे से जन्म पाया है। और आपने जब नए सिरे से जन्म पाया है तो कहीं तो परिवार में किसी के पैदा होंगे। अगर पैदा हुए तो कहीं किसी परिवार में तो पैदा होंगे। कौन से परिवार में पैदा हुए? परमेश्वर के परिवार में पैदा हुए। वो आपका पिता है और आप उसके बेटे और बेटी। और अब आपको और मुझे यह हक है कि हम उसको कह सकें पिता। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है 19वां वचन, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। उसने लोगों की बात को सुन करके परमेश्वर को पिता कहना और अपने आप को उसका पुत्र कहना बंद नहीं किया। ऑफकोर्स उसने अपने आप को बहुत बार मनुष्य का पुत्र कहा है, लेकिन उसने कईयों बार परमेश्वर को अपना पिता कह करके पुकारा। इसीलिए वजह से लोग परेशान थे उस समय। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो जो काम वह आप करता है वह उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। एनीवे, लंबा हम लोग चले जाएंगे इस विषय में, जो समय काफ़ी हो रहा है। ओके, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, मालूम है, ठीक सेम बात अगर आप पढ़ें कि परमेश्वर का रिश्ता यीशु मसीह के साथ में, पिता का रिश्ता यीशु मसीह के साथ में, और पिता का रिश्ता हमारे साथ में कैसा है, ठीक यही बात यीशु मसीह ने हमें सिखाई थी। यूहन्ना के 15वें अध्याय में वो कहता कि मेरा पिता किसान है, मैं सच्ची दाखलता और तुम शाखाएं। वो कहता तुम मुझसे अलग होकर के, वहीं पर लिखा हुआ 7वें वचन में कि तुम मुझसे अलग होकर के तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर के तुम कुछ नहीं कर सकते। यही बात यीशु मसीह ने अपने आप के विषय में कही। याद रखिए कि उसने फिलिप्पी में जो लिखा हुआ है ना 2 अध्याय में, कि उसने अपने आप को ऐसा खाली कर लिया कि ईश्वर होकर भी ईश्वरत्व को उसने अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। उसे सोचिए उसके बारे में। उसने अपने आप को यहाँ तक खाली कर लिया कि ईश्वर होकर के भी ईश्वरत्व को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन दास बन गया, दास का स्वरूप धारण किया, शून्य बन गया। ये बात है कि वह परमेश्वर होकर के भी वह ऐसा हो गया कि वह साधारण मनुष्य के समान आया, और वो कहता कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, अपने बल से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे हर काम के लिए, मेरी हर बात के लिए, मेरे हर आश्चर्य कर्म के लिए, मैं जो कुछ कर रहा हूँ जिसे तुम देखते हो और अचंभा करते हो, वो कहता है वह मैं इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं और पिता साथ में हैं। मैं और पिता साथ में हैं, एक साथ हम हैं, और चूंकि मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ ये सब काम हो रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा चूंकि मैं पिता के साथ जुड़ा हुआ हूँ इसलिए ये सब काम तुम जिन्हें देखते हो, वो कह रहा है वो पिता जो करता है
तुम देखते हो कि पुत्र भी कर रहा है, मैं जो करता हूँ वही करता हूँ जो पिता करता है, और तुम देखते हो कि एक्चुअली पिता कर रहा है, मैं नहीं। थोड़ा विचार कीजिएगा इस वचन पर, कितना अद्भुत ये बात है आपके और मेरे जीवन के विषय में आज के समय में भी, जब पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों आप में और मुझ में निवास करते हैं, हम उसके साथ एक हैं। मैं और आप भी अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। हम जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से कि हम अपने आप से कुछ, हम किसी के ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करें कुछ हो जाए, अपने आप से नहीं। लेकिन हम परमेश्वर से अलग नहीं हैं, वो हमारा पिता है, हमारा पिता है, हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। वो जो हमको दिखाता है और जो वो करता है वही हम करते हैं, तो जो काम पिता करना चाहता है वो होता चला जाता है। अच्छा सिद्धांत, इसके बारे में सोचिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इस समय मैं आपसे चाहता हूँ कि सबत को जानिए, सबत को समझिए, विश्राम को समझिए। परमेश्वर के साथ में चलना मतलब उस विश्राम में प्रवेश करना है। इब्रानियों की किताब में भी उसके बारे में लिखा हुआ है। डिटेल में मैं आपको आज उसके बारे में नहीं सिखा सकता, लेकिन आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि सब्बात किसी दिन का नाम नहीं है। सब्बात मतलब विश्राम, और वो विश्राम तब आता है मनुष्य को जब उसका भरोसा पूर्ण मन से परमेश्वर पर होता है, और वो डगमगाता नहीं लेकिन स्थिर रहता है परमेश्वर पर। और आप सबको, मुझे और आपको, हम सबको परमेश्वर ने आमंत्रित किया उस विश्राम की जगह में, जहाँ पर कि मैं और आप उस पर अटूट भरोसा रख कर के अपने जीवन को जिएंगे, चाहे जीवन की परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, इस बात को जानते हुए कि परमेश्वर सब कुछ को पूरा करने वाला है और वो करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सबत मतलब शनिवार को आराधना करना नहीं है। आराधना तो उसने कहा कि लगातार करो, निरंतर करो। प्रार्थना तो उसने कहा निरंतर करो, बिना रुके। बात है मन के विश्राम की, बात है हृदय के भीतर परमेश्वर को यह जानना कि वो मेरे सन्मुख है, मेरे साथ है। हमें वो सबात है, उस सबात में प्रवेश करो। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक अद्भुत कोऑर्डिनेटेड लाइफ परमेश्वर का पुत्र मुझको आपको उदाहरण देता है 19th वर्स में, जो मुझे और आपको जीने की आवश्यकता है। तो इसके साथ में हम विश्राम लेंगे, इस समय समाप्त करेंगे। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बहुतायत से आशीष देवे, और उसकी दया और उसकी कृपा आप पर हमेशा हमेशा बनी रहे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और